और किस हरफ को पढ़ते वक्त आवाज नाक में नहीं चाहिए। कहाँ गुन्ना होगा, कहाँ इख्फा होगा, कहाँ इजहार होगा, कहाँ इखलाब होगा, कहाँ इदगाम होगा, ये हाथ कुरान और तुम कहते हो जितना सूरत इसे याद है उतना मुझे भी याद है। क्या फर्क है, क्या फर्क है? देख रहे हैं क्या फर्क है? मेरी तकदीर भी नहीं समझ में आ रही होगी, इतना फर्क है। मिंबरे नूर पर जलवा फ़िक्र उलमाए मिल्लत इस्लामिया व तालिबाने उलूम नबविया व मुअज़्ज़ज़ सामिईन सामिआत हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ाने वक़ार, आज की ये महफ़िले पाक जिसमें हम तमामी हज़रात शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं। आली जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहिब की जानिब से उनके साहिबजादे अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद आमिर क़ादरी सल्लल्लाहु की रस्म दस्तारबंदी के पुरबहार मौका पर मुनक़्क़िद की गई है। कल की शब में दारुल उलूम अहले सुन्नत बहरुल उलूम खलीलाबाद की वसी व अरीज़ सहन में वलवा व मशाइख़ के नूरानी हाथों अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद आमिर क़ादरी सल्लल्लाहु के सर पर दस्तारे हिफ्ज़े कुरान बांधी गई। वहाँ के पुरकैफ मनाज़िर की एक झलक दिखाने के लिए
आज की ये महफिल सजाई गई कि जो हजरात वहाँ ना जा सके वो यहाँ पर यानी घर पर देख ले। लेकिन चूंकि जनाब जुबैर साहब का मकान आबादी से थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से मजमा में कमी है और सर्दी का मौसम भी है और ये टेंट 2 खंड लगवाना चाहिए, एक स्टेज के लिए और एक अवामे अहले सुन्नत के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सब सर्दी में बैठे हुए हैं, वक्त भी ज्यादा हो गया। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा। उलमाए किराम को और अहबाब को इन्होंने दावतें खिलाई, उलमा इनके दरवाजे पर आए और खाना तनाउल फरमाया और अहबाब ने भी खाना तनाउल फरमाया और सबों ने मुबारकबाद पेश की और खुशियों का इजहार फरमाया। कोई भी तकरीर हो, कोई भी मौका हो, दावत खाने की फुर्सत किसी के पास नहीं है और अब आदमी के अंदर दावत खाने का ज़ौक़ और शौक नहीं है कि शौक से दावत खाने को जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी के घर रोजाना दावत है। अब दावत जैसा खाना हर आदमी रोजाना खाता है, दावत खाने का कोई शौक नहीं होता है, बल्कि आज जो उलमा अली जनाब जुबैर साहब के दौलत खाना पर आए, वो दावत खाने के लिए नहीं बल्कि जुबैर साहब को मुबारकबाद पेश करने के लिए और बाबू मोहम्मद आमिर साहब के लिए दुआ करने के लिए कि अल्लाह इनके इल्म व अमल में सलामती और दीगर तकरीबात में आप दावत खाने जाता कौन है। हकीकत ये है कि आदमी अब अगर जाता है तो खुलूस के गौहर लुटाने जाता है कि अगर फला साहब ने दावत दिया है, खाने नहीं जाएंगे, दरवाजे पर नहीं जाएंगे तो खुलूस में कमी होगी, मोहब्बत में कमी होगी, अखलाक से गिरा हुआ आदमी शुमार किया जाऊंगा। तो उमूमन आदमी दावत खाने नहीं बल्कि मोहब्बतों के मोती नछावर करने जाता है, वरना दावत तो हर घर दावत है। पहले जैसा मामला नहीं रह गया कि आदमी कुर्बानी का इंतजार करे कि कुर्बानी कब आए और 3 दिन लगातार गोश्त खाने लगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी हफ्ते में 2 बार 3 बार गोश्त मछली खा रहा है। क्यों? हजरत की गाड़ी हमेशा उठी रहती है मछली के लिए। इनको हफ्ते में 3-4 बार कम से कम मछली चाहिए और ये गाड़ी हमेशा उठी रहती है और ये जानते हैं किस किस मार्केट में अच्छी मछली मिलती है और किस किस तालाब में। नदी नाले का पीछा तो हजरत ने छोड़ ही दिया है, लेकिन मार्केट का पीछा नहीं छोड़ा। तो दावत तो हजरत सही कह रहा हूँ, दावत तो रोजाना दावत है हमारे घर। दावत जैसा खाना रोजाना बनता है, तो दावत खाने कोई नहीं जाता है, मोहब्बतों की सौगात पेश करने। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मोहब्बतों को और जनाब जुबैर अहमद साहिब की मोहब्बतों को कबूल फरमाए और इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सब के लिए और हमारे मरहूमीन के लिए नजात का सामान बनाए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। यहाँ का बहुत पहले माहौल कुछ अजीब सा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने उस माहौल को खत्म कर दिया। यहाँ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि 20 सूरत तुमको भी याद है, 20 मुझको भी याद है, तुमने मुझे में फर्क ही ऐसे लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब दामाजिल अली, मौलाना अफसर अली साहब दामाजिल अली, मौलाना इफ्तिखार साहब, मौलाना उस्ताद और दीगर उलमा, अल्लामा मौलाना मोहम्मद नूरुल्लाह साहब क़िबला शरफ़ी की सरपरस्ती में इस मामले को खत्म कर दिया। कोई कहने वाला नहीं, इसलिए कि कोई कहेगा तो जानता है कि जवाब देने के लिए अब एक दो आदमी नहीं है, कई लोग। यहाँ ये भी कहा गया है कि 20 सूरत तुमको भी याद है, 20 मुझको भी याद है, तुमने मुझ में फर्क क्या? एक आदमी ने ऐसे ही कहा था, तो मैंने कहा बाबू बता दो अलहम्दुल शरीफ की जो अलहम्दुल शरीफ का पहला हर्फ कौन? जो अलहम्दुल लिखने में पहला हर्फ कौन आता है? उसने कहा अलिफ आता है। मैं कहा अब देख लो, कह रहा कि जितना तुम जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ, और ये कह रहे हैं कि जनाब कि अल्हम्दुल शरीफ का पहला हर्फ अलिफ, जबकि अलिफ हमेशा कलमे के आखिर, अलिफ हमेशा कलमे के आखिर में आता है, और अलिफ तन्हा पढ़ा भी नहीं जा सकता, और क्या नाम है वो हमजा है, और हमजा तन्हा पढ़ा भी नहीं जा सकता। खैर, जो इस तरह से कहते हैं तुम्हें जानना चाहिए, एक हाफिज़े कुरान 2-4 साल 6 साल तक कुरान शरीफ को हिफ्ज़ करता है, और कुरान को उसके असली मखारिज के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, और वरतिल कुरान तरतीला के तहत कुरान याद करता है उसमें। और आम आदमी जो कुरान पढ़ता है जमीन आसमान का, जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा बहुत नहीं। एक कारी कुरान है, हाफिज़े कुरान है, वो ये जानता है कि मखारिज कितने हैं। मखारिज मखरज की जमा है, यानी हुरूफ की निकलने की जगह कहां से हुरूफ निकलते हैं। आप तो सिर्फ इतना ही जानते हो हवा कहां से खारिज होती है। और एतराज करते हो कि जितना इनको याद है उतना हमको भी याद है। ये जानते हुरूफ कहां से निकलते हैं, और जहां से हुरूफ निकलते हैं उन्हें मखरज कहा जाता है। आपके हल्क में 3 मखरज है, एक शुरू हल्क है, एक दरमियान हल्क है, एक आखिर हल्क है। 3 मखरज और निकलने वाले हुरूफ 6 हैं। 3 मखरज से 6 हुरूफ निकलते हैं, और जिन्हें हुरूफ हल्की कहा जाता है। और जबान के कुल 10 मखारिज
यानी जबान ये छोटी सी जबान है, कुल हुरूफ निकलने की 10 जगह हैं, 10 मखारिज हैं और निकलने वाले हुरूफ 18 हुरूफ है जो जबान से निकलते हैं। और शफतैन यानी होठों के 2 मखारिज हैं, निकलने वाले हुरूफ 4 हैं। और जौसे दहन ये हुरूफ मद्दा यानी मुंह, पेट का मुंह। जौसे दहन ये हुरूफ मद्दा का है। और खैशूम जिसे नाक आप कहते हैं, ये खैशूम गुन्ना का है। ये हाफिज़े कुरान जानता है कि ज़बान की दाहिनी करवट से कौन हर्फ पढ़ा जाएगा, पुश्ते ज़बान से कौन हर्फ पढ़ा जाएगा, नोके ज़बान से कौन हर्फ पढ़ा जाएगा। ये हाफिज़े कुरान जानता है कि कौन हरफ बारीक पढ़ा जाएगा, कौन हरफ मोटा पढ़ा जाएगा, कौन हरफ की आवाज पस्त रहेगी, किस हरफ की आवाज बुलंद, और किस हरफ को पढ़ते वक्त आवाज नाक में, कहाँ गुन्ना होगा, कहाँ इख्फा होगा, कहाँ इजहार होगा, कहाँ इक़लाब होगा, कहाँ इदगाम होगा। ये हाफिज़े कुरान और तुम कहते हो जितना सूरत इसे याद है उतना मुझे भी याद है। क्या फर्क है, क्या फर्क है? देख रहे हैं क्या फर्क है? मेरी तकरीर भी नहीं समझ में आ रही होगी, इतना फर्क है, इतना फर्क है एक हाफिज़े कुरान आम आदमी में कि अगर एक हाफिज़े कुरान क़रात के लहजे में आपसे गुफ्तगू करना शुरू कर दे और कुरान पढ़ने के उसूल व क़वाइद के ताल्लुक से अगर आपसे गुफ्तगू करे तो आप उसकी गुफ्तगू को नहीं समझ सकते, इतना फर्क है। जो आप कुरान को नाज़रा पढ़ लेते हैं तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका तलफ़्फ़ुज़ सही होगा, जिन्हें सीन और शीन की तमीज़ ना हो, जिन्हें जीम और जे की तमीज़ ना हो, जिन्हें काफ और काफ की तमीज़ ना हो, वो कहते हैं कि जितनी सूरत मुझको भी याद है उतनी सूरत उनको भी याद है। हम में इनमें फर्क ही क्या है? ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगरचे किसी हाफिज़े कुरान को कुरान याद ना हो, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे दरमियान हुफ़ाज़े किराम जो मतलब हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म में बरकत अता फरमाए और उनके हाफ़िज़ा को क़वी फरमाए। देखिए अगर ये हुफ़ाज़े किराम नहीं रहेंगे तो भी दीन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह ने वादा फरमाया कुरान हमने नाज़िल किया है और कुरान की हिफाजत भी हम करेंगे। कहां से अल्लाह कुरान की हिफाजत फरमाता है? हुफ़ाज़े किराम के सीनों से अल्लाह कुरान की हिफाजत। आज दुनिया की जितनी धार्मिक किताबें हैं, अगर चैलेंज कर दिया जाए, अगर चैलेंज कर दिया जाए कि तमाम धार्मिक किताबों को नजरे आतिश कर दिया जाए या तमाम धार्मिक किताबों को नजरे दरिया कर दिया जाए, तो इस चैलेंज को कुरान के अलावा और कोई धार्मिक किताब कबूल नहीं कर सकती। इस चैलेंज को और कोई किताब कबूल नहीं कर सकती, इसलिए कि और किसी किताब का कोई हाफिज है ही नहीं। अगर सारी किताबें नजरे आतिश कर दी जाए या नजरे दरिया कर दी जाए तो सिर्फ वाहिद कुरान है जो इस चैलेंज को कबूल कर सकता है। अगर सारी धार्मिक किताबों के साथ कुरान को भी नजरे दरिया कर दिया जाए, एक भी कुरान दुनिया में ना रहे, तो हुफ़ाज़े किराम सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में मौजूद है, अरबों की तादाद में कुरान लिखा। इसलिए कि कुरान के हाफिज हैं और किसी धार्मिक किताब का कोई हाफिज नहीं है।
आप तारीख पढ़ लीजिए, किसी भी धार्मिक किताब का कोई हाफिज नहीं, सिर्फ वो कुरान एक धार्मिक मजहब इस्लाम का कि वो किताब है जिसके हाफिज नहीं हुफ्फाज़ किराम हैं। हुफ्फाज़ एक दो नहीं, शुमार नहीं किया जा सकता है, तादाद का शुमार नहीं कर सकते आप। और मैं बताऊं आपको, मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब से पूछिए, कुरान का तो वो हाल है कि कुरान के हाफिज तो गैरों में भी पाए गए। तफसीरे नईमी में दिया है 14 पारे का हाफिज पंडित दिए, और उनसे पूछा गया कि तुम अपने धार्मिक किताब के हाफिज क्यों नहीं हो? ये 14 पारे कुरान के तुम्हें याद हो गए, अपने धार्मिक किताब को नहीं याद कर पाया। तो कह रहा है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो दिल में उतरता चली जाती। हम अपनी किताब याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं होती। ये कुरान का मौजूदा है जो सीनों में उतर जाता है। तो बताओ, जो कुरान के हाफिज गैरों में पाए जा रहे हैं, तो अपनों का क्या हाल है? अपनों में तो कोई तादाद ही नहीं है, तादाद का शुमार ही नहीं कर सकते हुफ्फाज़ किराम किस कदर है। तो कुरान एक ऐसी बाज़मत किताब है जिसकी हिफाजत हुफ्फाज़ किराम के सीनों से हो रही है। और कुरान को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करता तो पहाड़ रेसा लौ अंज़लना हाज़ा कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह। अगर मैं कुरान को पहाड़ पे नाज़िल फरमा देता तो खशियत इलाही के सबब पहाड़ रेसा हो जाता, उसके परागचे उड़ जाते। लेकिन ये इस्लाम के छोटे छोटे सिपाही हैं, इनके सीनों में पूरा कुरान मौजूद और इनका कुछ नहीं होना तो ये चाहिए था कि इनका वजूद ही खत्म हो जाए, लेकिन ये पूरा कुरान सीने में लेके बैठे हुए और इनका कुछ नहीं बिगड़ा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये कुरान डायरेक्ट हमें नहीं मिला है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। अगर बीच में सरकार का वसीला ना होता तो कोई भी कुरान को अपने सीने में महफूज नहीं। जब सरकार पर पूरे कुरान की बात छोड़ दीजिए, पूरा कुरान इकट्ठा तो आज नाज़िल नहीं हुआ, जैसी जरूरत पड़ी थोड़ा थोड़ा करके 23 बरस कुरान नाज़िल हुआ। तो जब कुरान की कोई आयत सरकार पर नाज़िल होती थी तो सरकार को बुखार आ जाता था और घर तशरीफ लाते और फरमाते, खदीजा मुझे कंबल उठाओ, कंबल उठाओ। एक आयत का ये हाल कि सरकार पे नाज़िल होती, जो इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, जिनसे ज्यादा किसी नबी का पाबंद नहीं, तमाम नबियों में सबसे आला है, तमाम नबियों में सबसे अरफा है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, सब अच्छे से अच्छा और सारे ऊंचों में ऊंचा है, सब ऊंचों से ऊंचा। जो इतना बुलंदो बाला नहीं, लेकिन एक आयत नाज़िल हो रही तो बुखार आ जा रहा, तप आ जा रहा है, और यहाँ हम पूरा कुरान याद कर लेते हैं, बुखार नहीं आता। क्यों? इसलिए कि ये कुरान हमें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मिला है, सरकार के वसीले से, डायरेक्ट हमें नहीं मिला। और जो कुरान का हाफिज हो जाए
उसकी अजमतों का क्या पूछना। जो कुरान का आलिम हो जाए, कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम नहीं समझते हैं। जिसे कुरान का हाफिज होना अलग है, कुरान का आलिम होना अलग है। जो कुरान का हाफिज हो जाए उसे हाफिज़े कुरान, और जो कुरान का आलिम हो जाए उसे मुफस्सिर। जिन अजमतों का क्या आलम होगा कल रोज़े क़यामत, जब अल्लाह तबारक व तआला मुजाहिदीन से फरमाएगा, ए जमाते मुजाहिदीन सब के सब जन्नत में दाखिल हैं। जितने मुजाहिदीन की जमात है सब जन्नत। एक तरफ गाजियों की जमात होगी, अल्लाह फरमाएगा गाजियों की जमात से जाओ, सबके सब जन्नत में दाखिल हैं। आबिदों की जमात होगी, अल्लाह फरमाएगा आबिदों जाओ तुम भी सबके सब जन्नत में दाखिल हो। तो वहाँ हाफिज़े कुरान होंगे, आलिम कुरान होंगे, आलिम दीन होंगे, ये खड़े होंगे लाइन में, सोचेंगे कि ये देखो गाजियों की मग़फ़िरत, मुजाहिदों को जन्नत मिल गई, आबिदों को जन्नत मिल गई। वो उन्हें जन्नत मिल गई जिन्हें हमने इबादत का सलीका सिखाया, उन्हें जन्नत मिल गई जिन्हें हमने नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका बताया, गुस्ल का तरीका बताया, नमाज पढ़ने का तरीका बताया, अहकामे नमाज बताया, अहकामे रोज़ा सिखाया, अहकामे ज़कात सिखाया, अहकामे हज सिखाया। उन्हें जन्नत, उन गाजियों को जन्नत मिल गई जिनके सीनों में, और उन मुजाहिदों को जन्नत मिल गई जिनको सीनों में जिहाद का जज्बा हमने, जिन्हें लड़ने का जज्बा हमने पैदा किया, जिहाद के ताल्लुक से जिनके सीनों को हमने करवाया, ये सब जन्नत में जा रहे हैं। और ये खड़े हैं, उलमा खड़े हैं, हुफ़ाज़ खड़े हैं, हुफ़ाज़ खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं और सोच रहे हैं रब की बारगाह में फिर यस करेंगे, ये मौला जिन्हें आबिद हमने बनाया, जिन्हें गाजी हमने बनाया, जिन्हें जिहाद करने का तरीका, जिनके सीनों में जिहाद का जज्बा हमने पैदा फरमाया, इन सबको तूने जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया। आखिर हमारी बारी कब आएगी? तो रब तबारक व तआला फरमाएगा गाजी जन्नत में चले गए, मुजाहिदीन जन्नत में चले गए और आबिदीन जन्नत में चले गए, लेकिन ए मेरे बंदे तुम तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे, तुम जन्नत में जाओगे लेकिन तुम भी जाओगे और जिसे चाहोगे उसे भी ले लेंगे। ये हाल है हाफिज़े कुरान के मर्तबे का, आलिम दीन के मर्तबे का, कि ये मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने दोस्तों अहबाब को अपने साथ ना ले, अपने चाहने वालों को अपने साथ ना ले, अपने माँ बाप को अपने साथ ना ले। हाफिज़े कुरान की अज़मतों का ये आलम है कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हाफिज़े कुरान के वालिदैन यानी माँ बाप को कल रोज़े क़यामत एक ऐसा ज़र्री ताज, नूरानी ताज अता किया जाएगा जो उनके सरों पर बंधा होगा, और अहले महशर देख करके हैरत इस्तेजाब के समंदर में डुबकियां लगा रहे हैं और पुकार करके कहेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर नूरानी ताज पड़ा हुआ है? तो लोग बताएंगे कि ये वो हैं जो दुनिया में अल्लाह के मुक़द्दस कलाम का हिफ्ज़ कर लिए, ये उन्हीं के वालिदैन करीमैन हैं, उन्हीं के माँ और बाप। जरा बताओ, जब हाफिज़े कुरान के माँ बाप को नूरानी ताज अता किया जाएगा तो क्या हाफिज़े कुरान को नहीं अता किया जाएगा?
क्या हाफिज़े कुरान को नहीं अता किया जाएगा? हाफिज़े कुरान को भी अता किया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिज़वान के दो शहजादे, हज़रत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिज़वान के दो शहजादे जब कुरान शरीफ का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिए तो गए, कहने लगे वालिद गिरामी वक़ार, हम कुरान शरीफ के हाफिज़ हैं। तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया, शहज़ादे ये खुशखबरी जाओ अपने दादा को सुनाओ। मसलहतन हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिज़वान ने शाहजहां बादशाह को जेल में डाल दिया। मसलहत जरूरत नहीं है यहाँ बहस करने की या इस पर मुझे तकरीर करने की, वरना यहाँ इस पर भी तकरीर की जा सकती है। मसलहत तो मसलहत तो खैर दोनों शहजादे गए अपने दादा के पास यानी शाहजहां बादशाह के पास और कहने लगे दादा जान हम हाफिज़े कुरान हो गए। तो दादा जान ने चेहरा फेर लिया, दादा जान ने चेहरा फेर लिया और कहा शहजादो ये खुशखबरी मुझे नहीं जाके अपने माँ बाप, ये खुशखबरी मुझे नहीं जा करके अपने माँ बाप को सुनाओ। फिर ये दोनों शहजादे जब वहां से वापस आए सर झुकाए हुए, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया शहजादो क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? दादा जान को सुनाया, दादा जान को ये खुशखबरी तुम लोगों ने सुनाया? शहजादों ने कहा कि हाँ वालिदे मोहतरम सुनाया, लेकिन दादा जान मुंह फेर लिए और कहे कि ये खुशखबरी जाओ अपने वालिदैन को सुनाओ, अपने माँ बाप को सुनाओ। औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमत कोई आम आदमी नहीं थे, ये अब आम बादशाह नहीं थे, वक्त के मुजद्दिद थे, अपने वक्त के मुजद्दिद थे। वो ताड़ गए, सरकार की इस हदीस पर नजर पहुंच गई उनकी, वो ताड़ गए कल रोज़े क़यामत जो नूरानी ताज मिलेगा वो माँ बाप को मिलेगा, क्योंकि इसलिए मेरे बाप ने मेरे शहजादों को यानी अपने पोतों को वापस कर दिया और कहा जाओ अपने माँ बाप को ये खुशखबरी सुनाओ। ताड़ गए, इस पर नजर पड़ गई और उसी दिन से कुरान को हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। और जब हाफ़िज़े कुरान हो गए तब गए अपने बाप की के पास यानी शाहजहां बादशाह के पास और कहने लगे अब्बा हुजूर आपका बेटा औरंगज़ेब हाफ़िज़े कुरान हो गया। शाहजहां खड़े हो गए और बेटे से को सीने से लगाया और कहा माशाअल्लाह अब कल रोज़े क़यामत अल्लाह ताला मुझे भी नूरानी ताज अता फरमाए। अज़ीज़ाने मोहतरम हाफ़िज़े कुरान बताओ जब एक तालिबे इल्म का ये मकाम है, तालिबे इल्म जो अभी जब उसका मकाम है कि कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अल्लाह ताला कब्र वालों से अज़ाब उठा लेता। जब तालिबे इल्म यानी इल्मे दीन सीखने वालों का ये मकाम है, तो बताओ जो इल्मे दीन सिखाता हो, इल्मे दीन पढ़ाता हो, जो आलिमे दीन हो, कारिए कुरान हो, हाफ़िज़े कुरान हो, अगर वो किसी कब्रिस्तान के मोमिन कब्रिस्तान के करीब ही क्यों नहीं अल्लाह ताला उस कब्र वालों से अज़ाब उठाएगा? बिला शुबहा बदरजे औला अल्लाह ताला कब्रिस्तान वालों से अज़ाब को उठा लेगा। तो अज़ीज़ाने बावक़ार अपने उलमा की कदर करो, उलमा की कदर करो। और ये बड़ा फितन दौर है, अवाम उलमा से लोगों को दूर करने की कोशिश, अवाम उलमा अग़यार, अवाम से मुराद अग़यार लोगों को, अवाम को उलमा से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
कि जब ये उलमा से दूर हो जाएंगे तो जिहालत का डेरा हर तरफ होगा और ये कौम तबाह बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाएगी। आज बड़ा फितन दौर है, हमें उलमा पर तनकीद की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उलमा से करीब हो, अपने उलमा से हमें करीब होना चाहिए और उनसे दीन की बातें सीखना और पढ़ना चाहिए, उनसे मोहब्बत व अकीदत रखना चाहिए। वक्त होता तो उनसे मोहब्बत व अकीदत रखने की क्या फजीलत है वो मैं हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश करता, लेकिन वक्त ज्यादा हो चुका है। बस इतना जानिए कि उलमा की कद्र व मंज़िलत कीजिए और जिन्होंने उलमा की इज्जत की दुनिया और आखिरत में आबाद व शाद रहे। दुनिया और आखिरत में उनके नाम का चर्चा दुनिया में भी है और आखिरत में भी होगा। ये हारून रशीद बादशाह के दो शहजादे, एक का नाम मामून रशीद और एक का नाम अमीन रशीद, ये दोनों शहजादे इमाम किसाई की बारगाह में पढ़ रहे थे, उनकी दरसगाह में। इमाम किसाई जब दरसगाह से उठते तो ये दोनों शहजादे टूट पड़ते। कहाँ? जूती सीधी करने के लिए, आपकी जूती सीधी करने के लिए दोनों शहजादे टूट पड़ते थे। शहजादा चाहता मैं सीधी करूं, जूती सीधी करने के लिए। और फिर जब इमाम किसाई अंदर जाते तो दोनों शहजादे जूते बगल में दबा के एक जूता लेकर के शहजादे लेकर चले जाते। और इस मंजर को हारून रशीद बादशाह ने देखा और जब देखा तो क्या कहते हैं, सल्तनत के अरकाने सल्तनत बैठे हुए थे और सल्तनत लगी हुई थी। अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद बादशाह भी है, तो अरकाने सल्तनत से और सल्तनत के जो मुशीर हजरात थे वो सब बैठे थे। पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हम में सबसे अफजल कौन है, सबसे बाइज्जत, सबसे बाइज्जत कौन है, सबसे बुलंद वाला मर्तबे वाला कौन है? तो किसी ने कहा बादशाह सलामत आपसे बढ़कर कौन हो सकता है, आप के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपसे बढ़कर किसका मर्तबा ऊंचा हो सकता है, कौन इतना बाइज्जत और बाज़मत हो सकता है? दूर दूर तक आपके सल्तनत के का दायरा दूर दूर तक फैला हुआ है, आखिर आपसे बढ़कर इज्जत वाला कौन हो सकता है? तो हारून रशीद बादशाह ने कहा तुम सब गलत कह रहे हो, सबसे बुलंद वाला मर्तबे वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे बाअज़मत इमाम किसाई है, इसलिए कि इमाम किसाई की वो ज़ात है जिनके जूते हारून रशीद के दोनों शहजादे धो रहे हैं। हारून रशीद के यानी वक्त के बादशाह के शहजादे जिसके जूते धो रहे हैं, उससे बढ़कर इज्जत वाला कौन हो सकता है, उससे बढ़कर मर्तबे वाला कौन हो सकता है? हुजूर सद्दुल शरिया अलैहिर्रहमतुर की बारगाह में पढ़ रहे थे। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमतुर कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं। क्या कहते हैं मुबारक शरीफिया में मदार शरीफ है, हम लोग कई बार गए हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो ना पहुंचा हुआ, हमारे अक्सर लोग पहुंचे हैं, जो तलबा हजरात हैं हो सकता है उनमें ना कोई पहुंचा हो, लेकिन तकरीबन सभी लोग पहुंचे हैं। और एक शागिर्द हैं हुजूर सद्दुल शरिया अलैहिर्रहमतुर के अल्लामा सरदार अली साहब क़िबला अलैहिर्रहमतुर, ये पाकिस्तान के। ये दोनों हजरात हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत हुजूर सद्दुल शरिया अलैहिर्रहमतुर की बारगाह में इल्म दीन सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। और जब हुजूर सद्दुल शरिया अलैहिर्रहमतुर उठते थे जूती पहनने के लिए, तो ये दोनों हजरात यानी हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमतुर और
अल्लामा सरदार अली साहब क़िबला अलैहि रहमतुल्लाह, ये दोनों हजरात झूठ पढ़ते थे जूती सीधी करने के लिए। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत चाहते मैं सीधी करूं, अल्लामा सरदार अली साहब चाहते मैं सीधी। दोनों लोग और अक्सर कभी कभार तो आपस में नोक झोंक हो जाती है जूती सीधी करने के लिए, आपस में नोक झोंक हो जाती। एक मरतबा हुजूर शरीया ले रहे हैं, फरमाया ऐसा है तुम लोग आपस में लड़ो ना, एक काम करो एक जूती तुम सीधी करो और एक। तो दोनों लोगों ने एक एक जूती हिस्से में बांट दी। एक को हुजूर एक जूती हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमा सीधी फरमाते और एक जूती अल्लामा सरदार अली साहब क़िबला अलैहि रहमतुल्लाह सीधी फरमाते। लेकिन उनके इस अमल ने हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अल्लामा सरदार अली साहब क़िबला अलैहि रहमतुल्लाह, इन दोनों हजरात के इस अमल ने, इस एहतराम ने वो उस्ताद के दिल में जगह बना ली और उस्ताद के निगाहे फैज़ ने एक को अबुल फज़ल बना दिया जो जब पाकिस्तान में चमका और एक को अबुल फैज़ बना दिया जो हिंदुस्तान। पाकिस्तान में जितना मौलाना है उनका शजरा उस्ताद वाला शजरा उनका देखते चले जाइए, फला उस्ताद जितना मौलाना है, फला का शागिर्द फला, फला का शागिर्द फला, जितना उलमा है पाकिस्तान में, अगर आप शजरा देखेंगे तो अल्लामा सरदार अली साहब क़िबला अलैहि रहमतुल्लाह सबके उस्ताद, तमाम उलमा का शजरा जाके वही मिले। तो एक अबुल फज़ल बनकर पाकिस्तान में और हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत जो अबुल फैज़ बनकर के हिंदुस्तान में चमके। हिंदुस्तान में आज जितना उलमा है सबका सदरा देख लीजिए और पढ़ते चले जाइए तो पता चलेगा आखिर में जाकर के हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत मिलेंगे जो सबके उस्ताद। तो एक अबुल फज़ल बनकर पाकिस्तान में, एक अबुल फैज़ बनकर हिंदुस्तान में चमका। ये किस चीज की बरकत थी? ये उस्ताद की दुआओं की बरकत थी, उनके निगाहे करम की बरकत थी, ये उनके निगाहे फैज़ की बरकत थी। तो अज़ीज़ाने से बवक़ा मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि उलमा की कदर कीजिए, उनकी कदर मंज़िल कीजिए और उनके पास जब बैठिए तो अपने वक्त को ज़ाय न कीजिए, हंसी मजाक में न गुजारिए, अपना कीमती वक्त ज़ाय न कीजिए, बल्कि उनसे दीन का एक मसला सीखिए, पढ़िए। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली ना वही नाज़िल हुई वो इक़रा है, जिसमें पढ़ने की इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, आदमी को खून की फटक से बनाया। पढ़िए कि तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम जिसने कलम से लिखा। जो पैगंबर इस्लाम पर सबसे पहली वही नाज़िल हुई। पहले नमाज का जिक्र नहीं आया, नमाज के ताल्लुक से आयत नाज़िल नहीं हुई, रोजे की फर्जियत के ताल्लुक से आयत नाज़िल नहीं हुई, ज़कात की फर्जियत के ताल्लुक से आयत नाज़िल नहीं हुई, हज की फर्जियत के ताल्लुक से आयत नाज़िल नहीं हुई, अखलाकियात के ताल्लुक से या और किसी ताल्लुक से कोई आयत नाज़िल नहीं हुई। जो सबसे पहली मर्तबा सरकार पर वही आई वो इक़रा है। यानी पढ़िए, मालूम हुआ पढ़ना इस आयत में जहाँ पढ़ने का जिक्र है वहीं लिखने का कलम का जिक्र तज़किरा फरमाकर लिखने की इशारा किया गया है। मालूम हुआ पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी है। किताब का पढ़ना लिखना दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। किताब का रिश्ता कलम से और कलम का रिश्ता किताब से बहुत गहरा है। पढ़ने और लिखने का जिक्र कुरान में कई जगह आया है। पढ़िए, आप पढ़िए। उलमा जब मिले मदरसे तो नहीं जा सकते, टाट पे बैठ करके पढ़ने नहीं कहा जाता, लेकिन उलमा जब मिल जाए कहीं
मजलिस इनकी मिल जाए, इनकी सोहबत हासिल हो जाए, इनकी रफाकत में असर आ जाए, तो इनसे पढ़िए, यानी इनका एक एक मसला पूछकर सीखिए। तो पढ़ना लिखना और बच्चों को भी पढ़ाइए और लिखने का भी हुनर सिखाइए, इसलिए कि अगर ये लिखना ना होता, अगर सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना रहता और लिखने वाला मामला ना होता, तो बताओ हदीस की ये सारी किताबें, तफसीर की ये किताबें, फिक्र और नहव और सर्फ, अदब और दीगर इल्म की ये सारी किताबें हम तक कैसे, तारीख की किताबें हम कैसे पढ़ पाते, कैसे हमारे पास आती? तो मालूम हुआ पढ़ना भी जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए भी और लिखने का हुनर भी सिखाइए। और इसके लिए हमारे अजदाद ने दारूल अहले सुन्नत सिराजुल उलूम की बुनियाद रखी और उसमें हम एक बेहतरीन असातिज़ा जो मौजूदा वक्त में खिदमत कर रहे हैं और पहले से भी करते आए हैं, और इस मदरसे में बच्चों को भेज करके दीन पढ़ाइए, दीन सिखाइए। अपने बच्चों को इतना दीन जरूर सिखा दीजिए कि दुनिया के किसी भी मैदान में हो अपने ईमान की हिफाजत। वरना बहुत से इंजीनियर को हमने गुमराह होते हुए देखा है, बहुत से डॉक्टरों को गुमराह होते हुए देखा है, बहुत से प्रोफेसर को हमने गुमराह होते हुए देखा है, बहुत से वकला को हमने गुमराह होते हुए देखा है। अपने बच्चों को इतना दीन सिखा दीजिए कि किसी भी मैदान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कम अज कम अपने ईमान की हिफाजत। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, वमा अलैना इल्ला अल बलाग।